हेलो ऑल, मेरा नाम दीपक है और आज इस टॉपिक में हम इंटरपोलेशन का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लग्रांजे। ये मैं थर्ड वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर। अभी तक हमने दो टॉपिक करे जो है न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड। आप जानते हैं वो इक्वल डिफरेंस होता है तब लगता है। और लग्रांजे जो टॉपिक है वो हम तब यूज़ करते हैं जब अनइक्वल डिफरेंस हो। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, हमें x इक्वल्स टू 5 पे फाइंड आउट करना है। मतलब 5 यहाँ होगा कहीं, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक वैल्यू आएगी, वो फाइंड आउट करनी है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक फार्मूला है, बहुत इजी सा फार्मूला है। वो कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल y ऑफ x है, ठीक है, x माइनस x1। अब यहाँ x क्या है और x1 क्या है, अब इसमें कंफ्यूज रहेंगे। जो ये x है वो ये वैल्यू दे रखी है हमें। x1 क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। हम जानते हैं इसको x0 बोलते हैं, इसको x1, इसको x2 एंड इसको x3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y0, y1, y2 एंड y3। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x माइनस x1, इसको माइनस किया, x माइनस x2, इसको कर ले तो इसको करूँगा, फिर इसके बाद x3। क्या इसके बाद और कोई कोऑर्डिनेट है? नहीं। अगर होता तो क्या होता, x माइनस x4, राइट। अभी हमने x0 को नहीं करा था, खाली 1 2 3 करा है, तो x0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, y0। यहाँ पर खाली y0 लिख दो, डिवाइडेड बाय x0 छोड़ दिया था ना, किस लिए छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। अगर मैं x0 माइनस x0 कर दूंगा तो वो हो जाएगा 0, और अगर 0 डिवाइड में आता है तो आप जानते ही हैं नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी तो ये इसका एक पार्ट हुआ है। कितने हमें पॉइंट गिवन है, 1 2 3 4, तो कितने ऐसे बनेंगे, 4 ऐसे डिवाइड वाले सेक्शन बनेंगे। ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है बट बहुत ही ईजी है। पहले हमने x1 से स्टार्ट किया था, अब हम x2 से स्टार्ट करेंगे, नहीं, अब हम पहले x0 लेंगे, x0, x2, x3। हमने इस बार 1 को छोड़ा तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, राइट। x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, अगेन ऐड। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, x माइनस x0, x माइनस x1। अब x2 को छोड़ेंगे, x माइनस x3। 2 को छोड़ा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला y2 लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस, क्या x2 माइनस x2 लिख दूँ, नहीं, x2 माइनस x3 लिखेंगे। सारे हो गए, नहीं, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 4 डिवाइड वाले बनेंगे, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। 3 को छोड़ा है तो y3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा कनेक्टेड है। x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3, सॉरी, 0 1 2, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होते हैं। अब फॉर्मूला तो हो गया, आगे होता तो मैं आगे लिखता, तो ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ पुट करता हूँ। x गिवन है, यस, कितने पे, 5 पे निकालना है, तो 5 माइनस x1, क्या इसको करूँ, नहीं, x1 ये होता है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 6। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, माइनस 3, डिवाइडेड बाय, अब 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 6 लिखेंगे, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 6, सही है। x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, वो मैंने लिख दिया। एट अगेन 5 माइनस x0, 5 माइनस x2, 5 माइनस x3। ठीक है, x1 छोड़ा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 तो लिखना पड़ेगा मुझे। अब
3 minus 1, 3 minus 4, 3 minus 6. Add 5 minus 1, 5 minus 3, 5 minus 6. मैंने अब 4 छोड़ा था, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 30. सही है, समझ आ रहा है? तो 4 minus 1, 4 minus 3, 4 minus 6 plus 5 minus 1, 5 minus 3, 5 minus 4. अब मैं छोड़ रहा हूँ लास्ट वन, तो लास्ट वन के लिए 132 लिखना पड़ेगा, जो कि है XY3. ठीक है. 6 minus 1, 6 minus 3, 6 minus 4. हो गया पूरा? यस, फॉर्मूला पूरा. अब यहाँ पर नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से देखनी है. 5 minus 3, 2. 5 minus 4, 1. 5 minus 6, minus 1 and minus 3. समझ आया? डिवाइड बाय 1 minus 3, minus 2. 1 minus 4, minus 3. 1 minus 6, minus 5. करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं. 5 minus 1, 4. 5 minus 4, 1. 5 minus 6, minus 1, 9. Divided by 3 minus 1, 2. 3 minus 4, minus 1. 3 minus 6, minus 3. ठीक है, कंटिन्यू कर लेता हूँ यहीं पर ही. 5 minus 1, 4. 5 minus 3, 2. 5 minus 6, minus 1, 30. Divided by 4 minus 1, 3. 4 minus 3, 1. 4 minus 6, minus 2. लास्ट टाइम यहाँ लिख देता हूँ. 5 minus 1, 4. 5 minus 3, 2. 5 minus 4, 1. 132. Divided by 6 minus 1, 5. 6 minus 3, 3. 6 minus 4, 2. अब हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम माइनस की कर लेते हैं माइंड में. माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है, तो इस पूरे का यूनिट आएगा माइनस का. ठीक है, ये लिख दिया. 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा. 1/5 प्लस ऊपर 1 माइनस, नीचे 2 माइनस, तो ये पूरा टर्म बना माइनस का. 2 ज़ा 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6. नीचे 2 माइनस थे, ऊपर 1 माइनस था, तो -6. ठीक है, प्लस 2 से ये कट गया 15, इससे ये अगेन कट गया 5. नीचे 1 माइनस है, ऊपर 1 माइनस है, कैंसिल आउट होके ये बनेगी प्लस के टाइम. 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. ठीक है, अगेन प्लस. इस 2 से मैंने ये 2 काट दिया, इस 3 से मैंने ये काट दिया. 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12. 44 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो मेरा आएगा 176/5. अब या तो हम इसको सॉल्व करें, या आप देखिए -1/56 -176 ये हो जाएगा. इसको सॉल्व करने पे तो आपको बताइए 40 - 6 34. सिंपल. प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा. 175/5 नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन. इससे इसको काट दो. 5 3 ज़ा 15. ठीक है, 35. आंसर आएगा 69. बहुत इजी है. मेन है इसका फॉर्मूला. वो फॉर्मूला कैसे लगा था, जो गिवन नंबर है माइनस पहले को छोड़ के x0 छोड़ दो, क्योंकि हमें y0 लिखना होता है. x1 छोड़ा तो y1 लिखना होगा, x2 छोड़ा तो y2 लिखना होगा, x3 छोड़ा तो y3 लिखना होगा, और जो छोड़ा उसमें डिवाइड में नीचे माइनस से माइनस कर दो. मेन यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे प्रॉपरली. ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, या आप पहले साइन कन्वेंशन कर लीजिए, जो आपको ईजी लगे. ऑलवेज रिमेंबर, पहले आप एक सेक्शन सॉल्व करिए, या तो उसको माइनस बनाइए या प्लस बनाइए, जो उसमें आ रहा हो, फिर काटे पीटे. सेम इसमें ये पूरा माइनस बना, पहले माइनस लिखा और फिर मैंने सॉल्व किया. ये पूरा साइन कन्वेंशन में प्लस बना, मैंने पहले प्लस किया और फिर सॉल्व किया. सेम ऐसे ये पूरा प्लस बन रहा था, मैंने सॉल्व किया.
अब इसका बेस सेम था तो मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व करके 175 लिखा और इसको सेम करा, ठीक है। ये माइनस का 34, इसका कट के 35 आया, 34 प्लस 35 69 आंसर। आई होप ये आपको समझ आएगा। एक इसमें इन्वर्स है, इन्वर्स में क्या है, हमें y की टर्म दी होती है और x निकालना होता है, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको फॉर्मूला सेम उल्टा अप्लाई करना है, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए लैग्रांजे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा। थैंक यू।